हेलो हेलो दोस्तों। जय हिंद। एग्ज़ाम अफेयर्स पे आपका स्वागत है। ये घटना चक्र की जो मिडिवल हिस्ट्री की जो घटना चक्र की जीएस की बुक्स आती हैं उसमें ये इंडियन हिस्ट्री की बुक है। और इसमें इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। और मिडिवल हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। उसके ये क्वेश्चंस है। उस चैप्टर को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में। और इसी क्वेश्चंस में से हर एग्ज़ाम में लगभग रिपीट किया जाता है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में मिडिवल हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद का जन्म किस साल हुआ था। तो इसका आंसर है 570 AD। ठीक है। और उनकी देहांत हुई थी 632 AD में। ये 1996 यूपी पीसीएस में आ चुका है। ठीक है। फिर है मक्का कहाँ है। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है दैट द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू पीपल ऑफ हिंद, ये किसके द्वारा यूज़ किया गया था पहली बार। तो इसका आंसर होगा द अरब्स। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि पहला मुस्लिम अटैक इंडिया पे किस साल में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 712 AD। बट इसमें कोई आंसर वो सही नहीं है, तो फिर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नंबर सही नहीं है। ठीक है। तो पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब कब्जा किया था। तो ये हो जाएगा 712 AD में। ठीक है। तो सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि इस सिक्स क्वेश्चन में एसर्शन है और रीजन देना है, देखना है कौन सा सही है। तो इसमें है कि तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। तुर्की लोगों का जो इन्वेजन हुआ था, इंडिया पे आक्रमण हुआ था, वो क्या सक्सेसफुल था। और फिर तर्क दिया है कि देयर इज़ नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों दोनों सेंटेंस सही है। और पहले का दूसरा तर्क सही है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम, नॉर्थ इंडिया में कोई यूनिटी नहीं थी राजाओं के बीच, इसलिए तुर्की जो आक्रमण हुआ था वो सक्सेसफुल रहा था इंडिया पे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा और ये यूपी पीसीएस 2018 में आ चुका है। ठीक है। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, फिर से आ गया। फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। तो ये द अरब होंगे। ठीक है। नाम पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम ऐसे अरब। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो वो एक अरब था। ठीक है। जो पहला इन्वेडर था, मुस्लिम इन्वेडर इंडिया पे। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। इस गजनवी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो अल्पतिगीन, ये पहला जो आंसर है वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद से 11th क्वेश्चन देखते हैं कि चंडेला किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। चंडेला कौन से इसमें से चंडेला किंग था जो मोहम्मद गजनवी द्वारा हराया नहीं गया था। ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा विद्याधर। ये एक राजा थे जिनको मोहम्मद गजनवी ने नहीं हराया था। बाकी इसमें जो ऑप्शन है, बाकी उनको हरा चुका था। फिर 12th क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। क्या मोहम्मद गजनी ने 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया था। इसका तर्क है ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो इसका ये सही है, बट जो तर्क है वो गलत है। ठीक है। मतलब कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था,
बट वो परमानेंट रूल एस्टेब्लिश करना चाहता था इंडिया में, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। तो मैं जूम कर देता हूँ। और 13th क्वेश्चन है कि हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। कोर्ट हिस्टोरियन कौन था मोहम्मद ऑफ गजनी का? तो इसका हो जाएगा उत्तबी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर है कि फरिश्ता जो ऑथर था शाहनामा का, वो किससे जुड़ा हुआ है, किसके कोड से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका इन चारों ऑप्शंस में से कोई सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है बिकॉज द क्वेश्चन गिवन इन द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज द राइटर ऑफ शाहनामा इज़ फिरदौसी नॉट फरिश्ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फरिश्ता है वो शाहनामा का राइटर है ही नहीं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि शाहनामा का राइटर फरिश्ता है। इसका शाहनामा का राइटर फिरदौसी है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14th हो गया, फिर 15th पे जाते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर अब 16th देखते हैं कि द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी वाज अल बेरूनी। वह कौन सा फेमस हिस्टोरियन था जो मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आया था? तो उसका नाम हो जाएगा अल बेरूनी। ठीक है, फिर 17th क्वेश्चन देखते हैं। अल बेरूनी केम टू इंडिया इन। अल बेरूनी कब आया था? तो ये 11th सेंचुरी एडी में आया था। ठीक है, फिर देखते हैं 18th क्वेश्चन। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनी। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं 16th क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था। तो यहाँ वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है झारखंड पीसीएस प्री में। तो इसका आंसर होगा अल बेरूनी, जैसे वो ऑलरेडी रिपीटेड था। ये जैसे क्वेश्चन था ये उत्तराखंड पीसीएस में आया, और उसके बाद ये सीधे झारखंड पीसीएस में अगले साल ही दे दिया सेम क्वेश्चन। फिर देखते हैं कि 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल बेरूनी इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन होगा ए, ही वॉज ए सेकुलर ऑथर। वो सेकुलर ऑथर नहीं था। ठीक है, वो ऐसा राइटर नहीं था जो सारे धर्मों को लेकर के साथ चलने वाला हो, ऐसा सोच रखता हो। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट 20वां क्वेश्चन का आंसर है, द क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुरानास वाज। पहला मुस्लिम कौन सा जिसने पुराणों को पढ़ा था? तो ये होगा अल बेरूनी। अल बेरूनी। फिर देखते हैं 21वां क्वेश्चन कि विच हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स विथ संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। वह कौन सा था, कौन सा आदमी था, राजा था, जिसने सिल्वर कॉइन्स पे संस्कृत का वो उसने प्रिंट करवाया था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद ऑफ गजनी। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कनकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। 1192 में नॉर्थ उत्तर भारत को, ठीक है, कौन से रूलर ने पराजित किया था या वो किया था, हमला करके अपने में मिलाया था? तो ये हो जाएगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन कि मोहम्मद गोरी को फर्स्ट टाइम किसने हराया था? तो ये हो जाएगा भीमा टू। ठीक है, हिंदू रूलर थे राजा भीमदेव टू गुजरात के, जिन्होंने हराया था।
अब देखते हैं 24th क्वेश्चन कि इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र, किस लड़ाई में जयचंद्र को हराया था मोहम्मद गोरी ने। तो ये था चंदावर की लड़ाई 1194 AD। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये PCS 2008 में रिपीट हो चुका है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि जयचंद्र को हराया था, वो सेम क्वेश्चन यूपी आरओ में रिपीट हो चुका है 16 में, 2008 में प्री में आया था। ठीक है, तो जयचंद्र को हराया था चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 94 में किसको हराया था। तो जयचंद, वहीं सेम क्वेश्चन फिर MPPCS में रिपीट हुआ। ठीक है, तो फिर 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। वो कौन सा बैटल था जिसके बाद से मुस्लिम जो साम्राज्य था वो जमना शुरू हो गया इंडिया में। वो था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई जो थी। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद से 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या करना है कि नेम्स को, ठीक है, टाइम के हिसाब से वो करना है, क्रोनोलॉजिकली सिलेक्ट करना है। तो इसमें आने का क्रम देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले मोहम्मद गजनवी ने आया था, उसके बाद से मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद से चंगेज खान आया, और उसके बाद से तैमूर आया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 29th क्वेश्चन देखते हैं कि क्वाइन ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। कौन से मुस्लिम रूलर के क्वाइंस पे देवी लक्ष्मी का वो हुआ मूर्ति रहा करता था, इमेज रहा करता था। तो वो हो गया मोहम्मद गोरी, इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला गया। ठीक, तो ये 29th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये 30th क्वेश्चन है, ये मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। पहला इक्ता मोहम्मद गोरी ने किसको दिया था। तो वो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर है। फिर 31st जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोहम्मद गोरी का कौन सा स्लेव था, ठीक है, जिसने बंगाल और बिहार को पराजित किया था। तो ये हो गया बख्तियार खिलजी। तो ये रहा 31 क्वेश्चन पहले चैप्टर में टोटल रहे हैं मेडिकल हिस्ट्री के, मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। ठीक है, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे हम लोग, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको देखते हैं। सो जय हिंद, ये सीरीज़ चलता रहेगा, देखते रहिए। जय हिंद, गुड बाय।